अरब सागर के किनारे, जहां लहरें सदियों से इतिहास की कहानियां सुनाती आई हैं, वहां खड़ा है एक ऐसा मंदिर जो केवल पत्थरों की इमारत नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। सोमनाथ, भगवान शिव का पवित्र धाम, 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम, एक ऐसा मंदिर जिसकी महिमा दूर दूर तक फैली हुई थी। कहा जाता है, जब सूरज की पहली किरण मंदिर के शिखर पर पड़ती थी तो उसकी चमक समुद्र की लहरों में सोने जैसी दिखाई देती थी। ये केवल पूजा का स्थान नहीं था, ये भारत की समृद्धि, संस्कृति और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक था। हजारों श्रद्धालु, सैकड़ों पुजारी और अनगिनत दीपों की रोशनी, सब कुछ शांत था। लेकिन 11वीं शताब्दी में इतिहास करवट लेने वाला था। मध्य एशिया से एक नाम उठ रहा था, एक ऐसा शासक जिसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। उसका नाम था महमूद ऑफ गजनी। उसने कई राज्यों पर विजय प्राप्त की थी और अब उसकी नजर भारत की संपन्नता पर थी। साल 1025, रेगिस्तान की तपती रेत पर हजारों सैनिक आगे बढ़ रहे थे। उनका लक्ष्य केवल एक था, सोमनाथ टेम्पल। जैसे जैसे सेना आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे खतरा करीब आता जा रहा था। मंदिर में घंटियां बज रही थीं, लेकिन इस बार ये पूजा की घंटियां नहीं थीं, ये चेतावनी थी, युद्ध की चेतावनी। मंदिर की रक्षा के लिए योद्धा खड़े थे। उनकी आंखों में डर नहीं था तो केवल संकल्प, अपनी आस्था की रक्षा का संकल्प। और फिर तलवारें टकराईं, तीर आसमान चीरते हुए निकले, युद्ध के नारों से धरती कांप उठी। समुद्र की लहरें भी मानो उस संघर्ष की गवाह बन गईं। घंटों तक युद्ध चलता रहा, वीर गिरते गए, लेकिन पीछे हटने का नाम किसी ने नहीं लिया। आखिरकार इतिहास का वो दर्दनाक क्षण आया जब मंदिर की दीवारों ने आक्रमण का भार महसूस किया। धूल उड़ रही थी, शंखों की आवाज अब तलवारों की गूंज में खो चुकी थी। ऐसा लगा जैसे सब खत्म हो गया। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया था? नहीं, क्योंकि मंदिर टूट सकता है, आस्था नहीं। समय बीतता गया, राजा बदले, साम्राज्य बदले, लेकिन सोमनाथ हर बार फिर खड़ा हुआ। और आज भी सोमनाथ टेम्पल समुद्र किनारे अड़िग खड़ा है, दुनिया को ये बताने के लिए कि आस्था को कभी हराया नहीं जा सकता। ये केवल एक मंदिर की कहानी नहीं, ये भारत की आत्मा की कहानी है। सोमनाथ, विनाश की नहीं, अमर पुनर्जन्म की कहानी।